नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको होलिका माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय अवश्य लिखिए। पूरे देश में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश के हर राज्यों में इस त्योहार की धूम कुछ अलग ही होती है। होली अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रंग पंचमी से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कहानियां हम सब बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल का था और अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर उनकी बलि देने का निश्चय किया, जिसके पश्चात हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भतीजे यानी प्रहलाद को लेकर वो आग में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका का अंत हो गया। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं थी। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी प्रेम कहानी भी है, जो कि हिमाचल की लोक कथाओं में काफी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि होलिका एक बेबस प्रेमिका थी, जो कि अपने प्रेमी इलोजी से बहुत प्रेम करती थी और उसी इलोजी को बचाने के लिए वह आग में जल गई। यह बात को सब जानते हैं कि होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उनको वरदान स्वरूप ऐसी दुशाला प्राप्त थी, जिसे धारण करने पर आग होलिका का कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती थी। कथा के अनुसार होलिका और इलोजी एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। इलोजी को कामरूप का प्रतिरूप कहा जाता था। दोनों प्रेमियों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और कुछ दिन बाद होलिका का विवाह इलोजी से तय हो गया था और विवाह की तिथि फाल्गुन पूर्णिमा की रात निकली थी। लेकिन होलिका और इलोजी की किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की श्री हरि की भक्ति से काफी परेशान था। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने उनकी एक न सुनी। हिरण्यकश्यप अपनी नाकामयाबी से काफी परेशान था, इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक फैसला लिया कि होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे प्रहलाद की बलि दे दी जाएगी। जब उसने यह योजना के बारे में होलिका को बताया, तो होलिका ने मना कर दिया। होलिका ने जब हिरण्यकश्यप की योजना में साथ देने से मना कर दिया, तो उसके भाई ने विवाह में खलल डालने और इलोजी को सजा देने की बात कही। यह सुनकर होलिका काफी परेशान हो गई और अपने भाई की बात मान ली। हिरण्यकश्यप को लगा कि कहीं होलिका अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए उसने शादी की तिथि यानी फाल्गुन मास पूर्णिमा की एक रात पहले होलिका को ऐसा करने को कहा। होलिका के इस वचन के बारे में उसके प्रेमी इलोजी को कोई भी जानकारी नहीं थी और वो पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद को जलाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। विष्णु भक्त प्रहलाद को जब होलिका अपनी गोद में लेकर हवन कुंड में बैठी, तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। जब इलोजी बारात लेकर पहुंचा, तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। इलोजी यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और वह यह सहन नहीं कर पाया। वो भी उसी अग्नि कुंड में कूद गया, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख और लकड़ियों लोगों पर फेंकने लगे। वह पागल जैसा हो गया और फिर इस अवस्था में उसने अपना पूरा जीवन गुजारा। आज भी होलिका इलोजी की प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के लोग गाकर याद रखते हैं। जय हो होलिका माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।